साथियों नमस्कार। पूरे देश में जो इन 75 सालों में समय समय पर बहुत सारे जातिवादी संघर्ष हुए, बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास इन समस्याओं का कोई निदान नहीं है। निदान क्यों नहीं है, समाधान क्यों नहीं है, आज तक कोई निराकरण क्यों नहीं हो पाया? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि दरअसल समस्या की जड़ में ही कोई नहीं गया। समस्या की जड़ कहाँ है? समस्या की जड़ है दो जगहों पर है, और वो दो जगहें कौन सी हैं? भारत की दो तरह की निर्वाचन प्रणालियाँ। एक तरह की निर्वाचन प्रणाली है जिसे जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का जो दोष है वो ये है कि ये बहुमत के आधार पर जनप्रतिनिधियों को निर्वाचन नहीं करती है। इस निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत बस केवल इतना वोट किसी प्रत्याशी को चाहिए जीतने के लिए कि हारने वाले से केवल एक वोट अधिक मिल जाए, भले ही 100 में उसे 15% ही वोट क्यों न मिले जीतने वाले को। तो फिर वो क्या करता है? इसके लिए वोट बैंक बने हैं हर जगह। राजनीतिक पार्टियां खुली खुलता वोट बैंक बनाती हैं। कहीं माई का समीकरण है, कहीं अजगर का समीकरण, कहीं मजगर का समीकरण है, कहीं कुछ है, कोई कुछ है। इनसे जनता ये नहीं पूछती कि अरे भाई जो आप कर रहे हैं दूसरी जातियाँ क्या करेंगी? क्या उन्हीं जातियों का आप काम करोगे जिन जातियों के समर्थन की आप बात करते हो, वोट लेना चाहते हो? तो राजनीतिक विमर्श इन 75 सालों में ऐसे घटिया तरीके से हुए हैं कि उनसे इतनी गंभीर समस्याओं के निराकरण का कैसे कोई अपेक्षा कर सकता है। तो जो पहली तरह की निर्वाचन प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली, जिससे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, ये दरअसल वोट बैंक रूपी राक्षस को पैदा करती है। ये बहुमत की बात ही नहीं करती, ये केवल इतनी बात करती है कि ऐसे ढंग का विमर्श पैदा हो कि केवल वोट बैंक बने और हमारे वोट बैंक का वोट मिल जाए, चाहे विपक्ष का वोट मिले चाहे न मिले, ना हमें उनका काम करना है, ना उनके तय लिए कुछ करना है। हमेशा अपने वोट बैंक को उनके खिलाफ भड़काए रखना है। जब भड़काए रखना है तो ठीक है, कभी न कभी टकराहट होगी और फिर वही जातिवादी सांप्रदायिक दंगे के रूप में बात आती है, वही व्यक्तिवादी हिंसा के रूप में आती है। जब आग लगेगी तो कहीं चिंगारी भी उठेगी, कहीं कुछ होगा, कहीं ज़्यादा तेज लगेगी, कहीं तेज कम तेज लगेगी। दूसरी तरह निर्वाचन प्रणाली क्या है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, ये सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री के चयन है, विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री के चयन है, जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, बीडीसी द्वारा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा ग्राम प्रधान का चुनाव है, सभासदों द्वारा मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। जो जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रधानमंत्री से लेकर ग्राम प्रधान तक का चयन है, उसमें राजनीतिक पार्टियों ने इतना लोकतंत्र को घुमा दिया है, इतना भूल भुलैया में घुमा दिया है कि चुनाव के कोई एक, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसके लिए संविधान में एक वैज्ञानिक पूरा तरीका दिया हुआ, गणितीय मेथड दिया हुआ है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि प्रधानमंत्री से लेकर के और ग्राम प्रधान तक के चयन में कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। जितने प्रधानमंत्री चुने गए सबके अलग अलग तरीके हैं चुनने के, जितने मुख्यमंत्री चुने गए सबके चुनने के अलग अलग तरीके, सब अराजकतापूर्ण, निरंकुश, मनमौजी तरीके से चुने जा रहे हैं। कभी कुछ सुप्रीमो बिल को चुन देंगे, कभी खुद को ही चुन लेगा, अपने आप को सुप्रीमो खुद है। इस तरह का कितना हास्यास्पद है। और फिर जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान और मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इस तरह करते हैं कि उनकी रैलियां होते रहे, वोट भंग बढ़ता रहे, भ्रष्टाचार कुछ भी हो, उर्वर जमीन उसके लिए उपलब्ध कराते हैं। तो अगर हमारे देश से सांप्रदायिक, जातिवादी हिंसा, क्षेत्रीय हिंसा, किसी भी तरह की इस तरह की जो चुनाव रिलेटेड या सामाजिक हिंसा है, उनको अगर समाप्त करना है तो मैंने मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उस मेरिट के सिद्धांत के तहत प्रधानमंत्री का जो चुनाव होगा वो सांसदों के द्वारा होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्य द्वारा, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बीडीसी द्वारा, और ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा ग्राम प्रधान का चुनाव, सभासदों द्वारा मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा। वो इस तरह से होगा कि मान लीजिए कि देश में प्रधानमंत्री के चयन करना है तो मात्र 10% सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत प्राप्त जो सरकार बनाई जा रही है उस पार्टी के, या गठबंधन जो सरकार बनाई जा रही है उसके 10% जो सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत प्राप्त
अपने अपने क्षेत्रों से सांसद के चुनाव में जो वोट प्रतिशत पाके आए हैं वो प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनेंगे 10%, यानी 272 का 10% लगभग 27 होता है। इन 27 सांसदों के लिए शेष जो सांसद हैं, सरकार बनाने वाली पार्टी है गठबंधन, उसके जो शेष सांसद हैं वो वोट करें इन 27 के लिए। और इन 27 में जिसको सबसे ज्यादा इन सांसदों का समर्थन मिल जाए अपने गठबंधन या अपनी पार्टी के सांसदों का, वो प्रधानमंत्री के लिए चयनित हो जाए। यही चीज 10% का फार्मूला मुख्यमंत्रियों के चयन में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, ग्राम प्रधान के चुनाव में, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में लागू किया जाए। इससे क्या होगा? परिवारवाद गायब हो जाएगा राजनीति से, व्यक्तिवाद गायब हो जाएगा राजनीति से, धन बल बाहुबल की संस्कृति गायब हो जाएगी भारत राजनीति से, सीजनल पॉलिटिक्स गायब हो जाएगा भारत की राजनीति से। यदि इस मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी सिद्धांत के अनुसार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्षों, जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधानों के चुनाव होने लगे सुष्ठुतापूर्ण ढंग से, तो जातिवादी सांप्रदायिक दंगे कभी भी नहीं होंगे, सोचा भी नहीं जा सकता, कोई लड़ेगा भी। तो जब भी ये सिद्धांत लागू हो जाएगा तो होगा क्या कि एक दूसरे के पास भड़काने की बातें नहीं आएंगी, अधिक से अधिक वोट प्रतिशत बनाने के लिए लोग आगे बढ़ेंगे। तो लोकतंत्र में शुचिता स्थापित करने के लिए, चुनाव प्रणाली को ठीक करने के लिए, लोकतंत्र सही में निर्वाचनों में लागू हो, परिलक्षित हो, इसके लिए मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी सिद्धांत जिस दिन देश में लागू हो जाएगा, कोई भी जाति दूसरे के खिलाफ जाएगी ही नहीं। गली गली में जब इस समय जो वोट बैंक बने होंगे सब धराशायी हो जाएंगे, भाईचारे की भावना डेवलप हो जाएगी। अभी तो क्या है कि हर जगह पूरे देश में वोट बैंक ही बने हो पड़े हैं, एक दूसरे के सब खिलाफ पड़े हों, लगे पड़े हैं। थोड़ा भी होता है भड़क जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं, तो वोट बैंक को कंसोलिडेट करना है। तो यही बात कहने के लिए कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जितने भी तरह भाषावाद, जितने तरह के व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जितने तरह के वाद हैं, इनको अगर भारतीय राजनीति से ध्वस्त नहीं किया गया तो भारतीय जो लोकतंत्र है वही ध्वस्त हो जाएगा। तो भारतीय लोकतंत्र को आबाद बनाए रखने के लिए, खुशहाल बनाए रखने के लिए मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। मैं गारंटी लेता हूँ यह आयुर्वेदिक एक तरह से इलाज है जातिवादी और सांप्रदायिक दंगे का। यदि इस सिद्धांत को भारत में लागू कर दिया गया तो जो जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, संप्रदायवाद है, भाषावाद है, व्यक्तिवाद है, धन बल है, बाहुबल है, अवसरवादी राजनीति है, सीजनल पॉलिटिक्स है, जितने भी तरह के वाद और ये भारतीय लोकतंत्र में कमियां हैं, वो सारी सारी मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के सिद्धांत के लागू होते ही सब धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। यही बात मैं कहने के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।